कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियांशी चौधरी ट्रिपल लाइन में। और मेरा नाम है पूजा चौधरी। क्या हाल चाल है आप सभी के? अपने हाल चाल कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। और यहाँ पे निकल रहा है मक्खन। मेरी मम्मी जो है मक्खन निकाल रही है। और आपको बता दूँ कि ये मेरा मायके का ब्लॉग है। 2-3 ब्लॉग पड़े हुए थे जो मैं अपलोड नहीं कर पाई। अब निकालूंगी उनको। एक है, इसके बाद एक और आएगा। तो यहाँ पे मेरी मम्मी मक्खन निकाल रही थी। यहाँ मॉर्निंग का समय था। मम्मी मेरे लिए घी इकट्ठा कर रही थी। मैं मतलब हमारे यहाँ पे तो गाय भैंस नहीं है, तो हम जब भी मायके जाते हैं तो वहाँ से मम्मी जो करके दे देती है जितना उनसे हो पाता है। तो यहाँ पे बस मेरी मम्मी मक्खन निकाल रही थी। और प्रियांशी को बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह के रोटी पर रख के मक्खन खाना। खैर मक्खन तो सबको ही पसंद होता है, किसको नहीं होता। और मेरी भाभी थी नहीं, वो मायके गई हुई थी। तो मैं वैसे मम्मी ही खाना बनाती, मेरे से नहीं बन पाता चूल्हे पर। तो यहाँ भतीजी जो स्कूल जा रही थी तो मैं उसके लिए सिर्फ 2 पराठा बना रही थी, वो भी बहुत मुश्किल के साथ, क्योंकि मेरे से आंच नहीं बढ़ती है। मेरे को धुआं ही लगता रहता है। पता नहीं, मैंने शादी से पहले भी कभी चूल्हे पर काम नहीं किया, मेरे को आदत नहीं है। और यहाँ पे आप बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे कि जो मेरी गाय भैंसें उधर बन रही हैं, कितनी तेज़ चिल्ला रही हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ये म्यूट नहीं किया आवाज़। तो वैसे भी मैंने सारी वीडियो जो थी वो मेरी वॉइस में ही थी, लेकिन काफ़ी क्लिप पड़ी हुई थी, वीडियो काफ़ी हो जाती। तो मैं अब वो टाइम भी हो गया है मायके से आए हुए, तो मैं 2 वीडियो में ही जो वीडियो को फास्ट करके 2 वीडियो में ही आप लोगों को साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मेरी मम्मी आ गई थी खाना बनाने के लिए। मम्मी ही बनाती, मेरे से नहीं बनता। हाँ जी, हाँ मम्मी दिख रहा है दोस्त, ये बछड़ा, ये देखो। और एक हो रहा, एक हो रही, एक ये रही, और एक हो रही। हैं? तेरे यहाँ पे ना है ऐसे? नहीं तो, छोटू से नहीं तो। देखो नू 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 नाउ 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 नाउ। देखो, वो देखो, ये बहुत ना शैतान है, ये भागता है जब इसे नवाते हैं तो। भाभी नहीं है तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा मदद करवाना पड़ता है मम्मी के काम में। जैसे मम्मी खाना बना रही थी तो यहाँ पे मैं तब तक आ गई थोड़ा सा काम ख़त्म करने के लिए। वैसे ये सब मम्मी कर लेती हैं और घर का भाभी कर लेती हैं, तो मुझे मतलब इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता, दिक्कत नहीं रहती। लेकिन भाभी नहीं है तो थोड़ा सा मदद करवा रही, बाकी ज़्यादा नहीं, सब कुछ मम्मी ही देख लेती हैं। मेरे से होता भी नहीं, सच बताऊं तो ज़्यादा। यहाँ पे प्रियांशी बहुत खुश हो रही थी क्योंकि छोटे छोटे मुन्ना मुन्नी उसको देखने को मिल रहे थे, जो कि उसके यहाँ पे हमारे यहाँ तो नहीं रहते। तो वो नानी के यहाँ जाके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ये देखो दोस्तों, मेरी मम्मा गोबर डालती हैं, ये देखो हंस रही हैं। और देखो कैसी गाय है, कितनी मोटी पतली। ये देखना, ये तो बिल्कुल सीधी सादी है, ये है मोटी सादी। तो ये देखो बछड़ा आ गया, बछड़ा। मम्मा बछड़ा दूर कर दियो अगर खावे तो। ओ मम्मा खा रहे है। और यहाँ पे प्रियांशी मेरी हंसी उड़ा रही थी कि मम्मा गोबर भर रही हो आप। वो बहुत मस्ती कर रही, कोई था नहीं मेरा कैमरा पकड़ने के लिए, तो मैंने आज उसी को लगा लिया। भतीजी पकड़ लेती है, लेकिन वो स्कूल गई थी तो वो प्रियांशी बहुत हंस रही थी, मेरा मजाक बना रही थी। और यहाँ पे फिर मम्मी का जो खाना पीना था वो काम हो गया था। फिर यहाँ से जो हमारी भैंस है वो दूसरे घेर में चली गई थी, और यहाँ से निकाल के झाड़ू वाड़ू सब हो गई थी। आके फिर मम्मी ने अपना काम खुद संभाल लिया, जैसे कि मम्मी हमेशा करती है। यहाँ पे मेरा बड़ा भाई कुछ देख रहा था, उधर कुछ काम से आया था। और यहाँ पे प्रियांशी भी खेल रही थी। आज का ब्लॉग तो पता नहीं मेरा गोबर गोबर में ही निकल गया। आप लोग बताना आपको कैसा लगा। वैसे गांव का जो माहौल होता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। और गांव की साइड में इस समय पे बहुत
ठंड थी, मैं भाई दूज पर गई थी तो वहाँ पे कुछ दिन रह के आई थी, तभी के पड़े थे। अब देखो मालती का यहाँ पे आई तो मालती का ऐसा केस हो गया कि मैं उसी में लग गई, उसी के केस में मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे मैं रात में आई थी, गांव में जल्दी सो जाते हैं। मैं अंदर कमरे में घुसी तो मैंने देखा मेरा बिस्तर लगा हुआ था और मम्मी का भी। मम्मी डेली मेरा बिस्तर लगा देती थी मेरे आने से पहले, तो मैं वही देखकर चाह रही थी। और प्रियांशी और अपनी जो भतीजी है यामिनी, उससे बातें कर रही थी। माँ ऐसी होती मुझे करना चाहिए अपनी मम्मी का बिस्तर, अपना बिस्तर, लेकिन नहीं, माँ तो यार अपने बच्चों के लिए हमेशा ही करती हैं, चाहे वो कितना भी तकलीफ में हो, कुछ भी हो। तो मैं यहाँ पे बस यही प्रियांशी से बात करी थी, माँ तो माँ होती है। ये देखो मम्मी मेरा काम, मैं खुद सारा घर का काम समेट लेती हूँ, ऊपर से मेरा काम भी कर लेती हूँ। तो बस मैं वही बात कर रही थी प्रियांशी से। और यहाँ पर शाम का समय हो गया था, तो जो हमारे यहाँ शाम को चाय जाती है मंदिर में, जो बाबा रहते हैं, और डेली का नियम है उनके लिए चाय जाती है। तो यहाँ पर शाम प्रियांशी को बहुत शौक है, क्योंकि वो चाय देने जाती है, वहाँ से बाबा कुछ ना कुछ प्रसाद देते हैं। तो बच्चे तो क्या है, बस कुछ भी मिल जाए बस उसी से खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर भतीजी और प्रियांशी दोनों ही बहनें गई थी बाबा को मंदिर में चाय देने के लिए। मेरी मम्मी कर रही थी पीसना गेहूँ का, जो खाने के लिए आटा होता है ना, चून, उसके लिए पीसना कर रही थी। आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना, हमारे यहाँ तो पीसना ही बोलते हैं उसको। और यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए चाय बनाई थी। मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी मेरे से बोल रही थी गला ख़राब हो रहा है, कब सा हो रहा है, थोड़ा सा नमक डाल के दे देना, उससे ना गला साफ़ हो जाता है। तो मैंने बोला मम्मी गले में कफ तो मेरे भी हो रहा है, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो मैं थोड़ा सा नमक चुटकी भर मम्मी की चाय में डाला, थोड़ा सा चुटकी भर अपनी चाय में डाला। और सच में आप लोग भी ट्राई करके देखना, अगर कोल्ड है या कफ है, गले में कुछ खराश भी है ना, कोई भी दिक्कत है, तो आप ना चाय में थोड़ा सा नमक डाल के पीजिएगा, बहुत आराम मिलेगा आपको गले में, मतलब बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा। मैंने भी करके देखा था। देखो तुम्हें पता पड़ेगा, इसो पहले पापा ना पीवे, इसो पहले कमर और पाँव सब ऐसे ला, ये डिब्बा ना लेके आई क्योंकि वो वहाँ पे है ही ना, वो रोज रोज गाँव पे चले आते हैं। कहाँ चले? तो ये था मेरा मायके का ब्लॉग, और इसके बाद मेरा एक और ब्लॉग आएगा, फिर मायके की जो सारे ब्लॉग ख़त्म हो जाएंगे। वैसे तो 3-4 थे, लेकिन मैंने जो भी मतलब थोड़ा थोड़ा कट करके, फास्ट कर करके, वॉइस ओवर करके इसे 2 में ही कर लिया है। तो आप बताइए मेरे गांव की लाइफ आपको कैसी लगी, और जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।